गुड मॉर्निंग। सो यू कैन सी द व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और आज यहाँ पर बारिश का मौसम है, तो आप देख सकते हो कि कितना सुहाना, कितना प्यारा वेदर है। और आज इस वेदर में हम लोग कोरिया टूर करने वाले हैं एंड हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है एटमी इंडिया की तरफ से। सो थैंक यू सो मच एटमी इंडिया। आपने एटमी इंडिया, एटमी ग्लोबल जो हमें इस तरह का लग्जरी फील कराते हैं, हमें इंटरनेशनल ट्रिप देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एटमी ग्लोबल, एटमी इंडिया एंड एटमी इंडिया मैनेजमेंट। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज 17 अक्टूबर है एंड वी आर इन सियोल, कोरिया। और ये जो ट्रिप हमें मिली है, एज़ यू ऑल नो, अभी तक आप सबने इतने वीडियोस देखे तो आपको पता चला होगा कि ट्रिप हमें एटमी इंडिया की तरफ से मिली है। और दिस इज़ माय सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप। इससे पहले मैंने कभी कोई फॉरेन ट्रिप नहीं किया था, लेकिन एटमी बिज़नेस को मैंने ज्वाइन किया उसके बाद ये मेरा सेकंड ट्रिप है। और अभी इस बिज़नेस में मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं और मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रही हूँ। सो ये खूबसूरती है एटमी बिज़नेस की। अगर आप भी एटमी बिज़नेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली, हेल्थ को लेके, अगर आपको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पीछे का व्यूज़ भी लेती जाती हूँ साथ में। सो अगर आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है तो एटमी के सिस्टम में, एटमी के बिज़नेस में आपको वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं। और आज हम लोग यहाँ पर आईबी स्टाइल एम्बेसडर में हैं, जो कि ड्रैगन सिटी में है। बहुत ही लग्जूरियस होटल है और बहुत ही ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं ट्रिप पर आई थी तो जस्ट मैं अकेले आई थी, लेकिन आज मेरी टीम से मेरे बिज़नेस पार्टनर 5 मेंबर्स भी आज यहाँ पर क्वालिफाई करके आए हुए हैं। सो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी टीम की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप कॉल करिए, आप एटमी बिज़नेस को समझिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, कैसे आप ये टूर अचीव कर सकते हो, कैसे यहाँ से इनकम ले सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। मैं आरजू, एटमी एजुकेशन सेंटर लीडर, इंदौर में मेरा एजुकेशन सेंटर है, एंड डायमंड मास्टर, आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे ग्रुप और मेरी टीम में। सो आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें जो जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियोज़ को देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करिए। सो चलिए मिलते हैं आपसे। एटमी की बात करें तो एटमी एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हर कोई काम कर सकता है, मेल हो फीमेल हो, 18 अबव होना चाहिए एंड महाराष्ट्र में 21 प्लस। तो आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बिज़नेस की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। इस बिज़नेस में बताई गई सारी चीज़ों को आप अचीव कर सकते हैं। तो कैसे क्या, सारा गाइडेंस आपको मेरी टीम की तरफ से मिलेगा। एटमी क्या है? एटमी एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, 18 प्लस होना चाहिए एंड इन महाराष्ट्र 21 प्लस होना चाहिए। तो कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है। यहाँ पर मेरी टीम की तरफ से, एटमी के सिस्टम से आपको पूरा ट्रेनिंग, पूरा गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आपको इस बिज़नेस को करना है, कैसे आप इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी कि एटमी 2009 से ग्लोबली चल रहा है, 27 कंट्रीज़ में है और भी बहुत कंट्रीज़ में प्लान करने का लॉन्च चल रहा है। लेकिन इंडिया में 3rd ईयर की एनिवर्सरी कंपनी नवंबर में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सो जस्ट 3 ईयर्स ही इंडिया में हुए हैं और बहुत कम लोग एटमी के साथ एसोसिएट हैं। सो मार्केट पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर आप भी जिस भी सिटी से हैं, इंडिया के जिस भी स्टेट से हैं, किसी गाँव से भी हैं, तो आप कॉल कीजिए, आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिलेगा, पूरी तरह से आपको बताया जाएगा कि आप कैसे इस बिज़नेस को कर सकते हैं और कैसे इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। Hello, from where? From LA. Where are you from? Okay, I'm from India. India. Okay. I love India. Okay. Love India. Thank Shout out you. to her Thank vlog. you. Thirsty.
our today's breakfast. आज का ये ब्रेकफास्ट है और हम इसको खाने जा रहे हैं. North Korea, South Korea, we just fight each other. That area is not far from here, just 5 minutes. Sorry. We should make on time, but already 10 a.m. That's why I told you don't be late today, please. So हम लोग घूमने आए हैं बट यहाँ पर आज बारिश हो रही है. ओह So today we are in Korean War Memory 같이 있는 거죠 여기. in museum. 같이 있는 거죠. 그럴 것 같아요. Today we are in Korea War Memory Museum. We'll show you. Korean War before. Yeah. When? Yes. Like this. So we almost lost our nation. Actually, North Korea is our nation. We had one nation. We call our nation Joseon Dynasty before Korea. So during that time, we had one unification. But after Korean War, we divide. South Korea, North Korea. During that time, many people died. You know that the war is nearly sad story. Many people pass away. That is the name, all name. But some soldier, we couldn't find his name. It's the necklace with address, name. But even though somebody passed away, we couldn't find the necklace. So we don't know what is the name, what is the soldier's name. So we just make empty space. Okay. Because we don't know their name. So now we enter the main building. And so maybe we will stay here around 1 hour. Inside, you can know about Korean War. They just make some kind of short movie. This is the outside view and you can see awesome weather. So आप देख सकते हो कि कितना अच्छा वेदर है, बहुत ही अच्छा मौसम है. यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है. सुहाना वेदर इन कोरिया. वेलकम टू हांगजी हाउ. We are going This is Dokdo, Korea, beautiful island. Casualties or martyrs because they are supporting the other side. जैकब से तोप चला रहा है. हाँ सर.
शो स्टार्टेड। साइलेंट और 북한 김일성은 무력으로 남한을 공산화시키기 위해 소련을 방문하여 비밀 군사협정을 체결함으로써 소련제 무기들이 북한에 속속 반입되기 시작했다. 중국과도 군사지원 약속을 받았다. 더욱이 북한은 남한에서 주한미군이 철수하고 미국의 극동 방위선에서도 한국이 제외됨으로써 남침 준비에 박탈을 가했다. 남침 준비를 완료한 북한군은 1950년 6월에서부터 기동훈련을 가동하여 공격 부대들을 38도선으로 이동 배치했다. (1950년 6월 25일) 새벽 4시 북한군은 공격 준비 사격에 이어 소련제 T-34형 전차를 앞세우고 38도선 전역에 걸쳐 기습 남침을 차등해왔다. 특히 북한군의 주 공격 부대는 동천과 호천 방면으로 쳐내려왔다. 불시 기습 남침을 받은 한국군은 열세한 능력과 빈약한 무기, 중장한 북한군의 남진을 저지하기에는 너무나 역부족이었다. 의정부 방어선을 돌파한 북한군은 서울로 집중 공격해왔고 한국군은 미안이 세에서 북한군의 서울 진입을 막기 위하여 사력을 다해 싸웠으나 결국 대전 10일 만인 2월 28일 오전 북한군은 서울을 점령했다. ये पता कि ये ऑटो का पता है दोनों का थल्ले उतर जाएंगे और दोबारा फिर चालू होगा मेरे ख्याल में वेट आऊंगा क्योंकि दोबारा फिर चालू क्यों नहीं हुआ यूएन जब बना था तो यूएन के टाइम पे मतलब जो कम्युनिस्ट लोग थे उनको लग रहा था कि जो यूएन है वो मतलब यूएसए की सपोर्ट में ही है। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। एक तो कम्युनिस्ट बेस्ड थे, ठीक है, और दूसरे थे मतलब डेमोक्रेटिक तो और लिबरल बोल सकते हो आप बेसिकली। तो जो लिबरल ग्रुप होता है वो मॉडर्नाइजेशन पे बिलीव करता है, मतलब दूसरों से टेक्नोलॉजी ले लो, सब कुछ ले लो और दूसरों के साथ हैंड इन हैंड चलो। कम्युनिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं हमारे रिसोर्सेज हमारे पास ही रहें, उनको इक्वली डिवाइड करके हम लोग चले। तो रशिया उस चीज़ को सपोर्ट करता था। तब कोल्ड वॉर धीरे धीरे शुरू हो रही थी, ठीक है। कोल्ड वॉर जो है उसमें कोई एज सच वायलेंस नहीं होती है, उसमें डिप्लोमेसी की वॉर होती है। लोग आपस में सिर्फ ओपिनियंस पे ही लड़ाई करते हैं कि मेरा ओपिनियन ये है, उसका वो है। तो लोग धीरे धीरे जो रशिया, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन एंड यूएसए 2 पोल्स बन गए। कुछ लोग उधर अट्रैक्ट हो गए, कुछ उधर, और इंडिया इसमें न्यूट्रल रहा, जिसको हम पंचशील भी बोल देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ये सब लोग ये बिल्कुल न्यूट्रल रहे। अभी कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे क्योंकि हम अभी आज़ाद हुए थे, हमें पता है कितना नुकसान होता है। मतलब जो लोग हम लोगों ने चीज़ें एक्सपीरियंस बहुत पहले की थी, इन्होंने थोड़ा लेट जाके की, तो तब अभी ये बोल रहे हैं कि ये बच्चों को दिखाते हैं कि पीस कितना इंपॉर्टेंट है। और हमें तो पहले पता चल गया था कि पीस कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत हो चुका था। तब जो नॉर्थ कोरिया है वो कम्युनिस्ट हो जाता है, यूएसएसआर के साथ चला जाता है, और जो साउथ कोरिया है वो लिबरल हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, डेवलपमेंट के लिए किसी के साथ भी जाना सही है। तो एक्चुअली क्या बोलते हैं, ऐसा था 2 मतलब पोल्स थे। एक बोल रहा था मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, दूसरा बोल रहा था 200, बोल रहा 250, 300, 400 ऐसे करते करते लोगों को बिल्कुल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। इसके चलते फिर जापान,
हमने जब इंडिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ क्यों दिया, क्योंकि अगर हम साथ ना देते तो हम भी जापान हमें भी कैप्चर कर लेता। जापान ऑल तो बहुत छोटा सा कंट्री था, लेकिन स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग थी कि वो इंडिया को भी कैप्चर कर लेता। तो फिर धीरे धीरे जापान जो है वो फिर जापान ऐसे कूद पड़ा बीच में दूसरों की उसमें। अच्छा। तो फिर जापान को मतलब साइडलाइन करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने स्ट्रगल किया, जिसमें इंडिया भी एक था। इसलिए हमने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया गांधी जी के कहने पे कि ब्रिटेन की सपोर्ट करना हमारा मतलब उनको लगा कि हमें करना चाहिए, क्योंकि जापान ग्रेजुअली ब्रिटेन के बाद हमारे पास ही आने वाला था। तो यही हिस्ट्री है, ये इनका रीज़न यही है कि दोनों मतलब मेंटालिटी बोल दो, थॉट प्रोसेस बोल दो, और क्या बोल सकते हो, ओपिनियंस का डिफरेंस है। और कोई भी है ना। So thank you so much, ma'am. She is actually teacher. That's why she is explaining very well. इनडायरेक्टली विल बी इन्वॉल्व। अच्छा, ऐसे कैसे हो भाई साहब। लोगों को क्या मतलब अपनी आदमी देखेगा तो क्या हमारे ले लूँगा वीडियो सारी। टाइप So यहाँ पर अगेन फायरिंग चल रही है। कहीं वो तो नहीं ब्लॉग में डाल दिया कि वो पट्टी कर रहा है, आपने सोचा वो गर्दन काट रहा है। नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं, जहाँ समझ नहीं आता मैं वहाँ बोलती नहीं। हाँ, select language from here वाओ। and then battles along the Nagdong River. You can have access to information related to that. वाओ, इट्स नाइस। EC Totally based on AI. You can go back from here. Interviews. You can listen to several people about these things. I shouted that because here we have nowhere to go. You can see. सो ये पूरा म्यूज़ियम जो है ये वॉर से, हाँ, शिगार। ये कौन पीता था? कौन पाइप। अच्छा कौन पाइप कौन पाइप बाय जनरल डोंग मैंगफोंग। इनके 3 वॉर्स लड़ी है। अच्छा 62, 64, 72 इनके पापा ने कारगिल। थर्ड जनरेशन है। मुझे मौका नहीं मिला वैसे। मैं चाहता मिले भी ना भगवान करे। मैं चाहता भी नहीं। नहीं वैसे बता रही हूँ कि थर्ड जनरेशन है। मुझे लोग हंसते फोर्थ भी भेजो को मैंने कहा कोई नहीं। जब ग्रैंडफादर हमारे बताते हैं ना वॉर्स के बारे में, तो मैम ऐसे गूज़बम्स हो जाते हैं। 3 सेट लगाने के बाद फिर उनकी और सारी चीज़ें
statues. फ्री वॉर Do. मैडम तुम चले जाओ आगे। Korean leaders, commanders of the Korean War, different leaders who led in the Korean War. जोर दी बोल Short आपको ये So now we are going to Indian restaurant. After having lunch, we go to Korean national village. We call that Namsan Ha. Museum घूमा and now we are going for lunch. Sir, where? You can have a seat with water. One, just turn around. Two, good photo, two side. Okay, yeah. We make good photo. Come here, photo. Photo.